हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे कि आज मैं यूपीपीसीएस जीएसई लेक्चरर जिन्होंने सिविक्स सब्जेक्ट्स को चूज़ किया है, यानी लोक सेवा आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021, जिसका सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र या सिविक्स है, उसका वीडियो लेकर आई हूँ। और इस ये वीडियो का पार्ट 3 है। ये वीडियो 3 है जिसके अंतर्गत हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, उनका रिवीजन कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये वीडियो नंबर 3 है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर उन वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, और इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आप लोग इस पर ईजिली क्लिक करके उन सभी वीडियो को जो इससे पहले बन चुके हैं देख सकते हैं। तो ये वीडियो नंबर 3 है जिसके अंतर्गत हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे और आप लोग इसे प्रैक्टिस के फॉर्म में लीजिएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एडवर्ड सेल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देश की राजनीतिक संस्थाओं से, ऑप्शन बी देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, ऑप्शन सी देश के आर्थिक विकास से, और ऑप्शन डी देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन की प्रकृति को देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं इन क्वेश्चन का आपसे प्रैक्टिस करवा रही हूँ और एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। आप लोग देख भी लेंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है। तो आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, एडवर्ड सेल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया। ये 5 व्यवस्थाएं कौन सी हैं? पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है नाम मात्र का लोकतंत्र, तीसरा है आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद, चौथा है सर्वाधिकारवादी या सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद, और पांचवा है परंपरागत गुटतंत्रवाद। तो एडवर्ड सेल्स ने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, यह कथन किसका है? राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैटिल, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी गार्नर। आपको बताना है कि यह किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गार्नर। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है, और इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का परीक्षण, राजनीतिक सिद्धांतों की या संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास एवं राज्य के सभी रूपों की जांच पड़ताल तथा जहाँ तक संभव हो राजनीतिक प्रगति एवं विकास के नियमों को निगमित करना ही इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, यह कथन था गार्नर का, और ये क्वेश्चन यूपी जीएसई प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनोविज्ञान, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र और ऑप्शन डी समाजशास्त्र। ये क्वेश्चन यूपी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। आपको बताना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है, और राजनीति विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। की उत्पत्ति की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र है, जो कि राजनीति विज्ञान से पूर्व का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है, जो कि किस भाषा से लिया गया शब्द है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी लैटिन और ऑप्शन डी जर्मन। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है, जो कि किस भाषा से लिया गया शब्द है। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। और इससे पहले मैं आपसे एक कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने इस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं देखा है कि
यूपीजीएससी जो लेक्चरर रिक्रूटमेंट होता है तो उसका जो सिलेबस क्या है, सिविक्स का सिलेबस क्या है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इसका सिलेबस का वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो सिलेबस है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें जो पहला पार्ट है वो पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड है और जो सेकंड पार्ट है वो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो आप लोग एक बार सिलेबस देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका विज़न क्लियर हो जाएगा कि आपको किस दिशा में तैयारी करनी, कैसे तैयारी करनी है। तो पहले आप लोग सिलेबस वीडियो को देख लीजिए और अपनी तैयारी सही दिशा में करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानी। जो पॉलिटिक्स शब्द है उसकी उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है और यह यूनानी भाषा का शब्द। देखिए, अंग्रेजी का जो पॉलिटिक्स शब्द है वो यूनानी यानी ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक था। इन नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे और नागरिकों की इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स शब्द की संज्ञा दी। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है इस वीडियो में कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। यह पोलिस शब्द किस भाषा का है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी ग्रीक और ऑप्शन डी संस्कृत। ये क्वेश्चन यूपीजीएससी अध्यापक परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है और यह पोलिस शब्द किस भाषा का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रीक। देखिए, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को विभिन्न तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चार्ल्स मैरियम, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी हेराल्ड लॉसवेल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है, आपको ये बताना है। क्या ये चार्ल्स मैरियम है, क्या ये डेविड ईस्टन है, क्या ये हेराल्ड लॉसवेल है या उपयुक्त सभी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी चार्ल्स मैरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लॉसवेल, ये सभी विद्वान जो हैं या विचारक जो हैं वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं, आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मैरियम, ग्राहम वालास, लियोनार्डो व्हाइट, क्विंसी राइट, हेराल्ड लॉसवेल, फ्रेडरिक शूमैन, वी.ओ.के. जूनियर, गैब्रियल आलमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन, डेविड ईस्टन और कैटलिन, ये सभी जो विद्वान विचारक हैं वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित हैं। तो आप लोग इन्हें वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी डिमॉक, ऑप्शन सी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी सीले। ये क्वेश्चन यूपीजीएससी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डिमॉक। देखिए, मार्शल एडवर्ड डिमाक, डिमाक का पूरा नाम था मार्शल एडवर्ड डिमाक और यह एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। डिमाक को लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है और डिमाक ने यह कहा था कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, तो राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी गैटिल और ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट। किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है और राज्य के बिना सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य क्या है, सिर्फ अमूर्त कल्पना है। तो गिलक्राइस्ट ने इसी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। और गिलक्राइस्ट ने जो लिखा था, जिस रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया था, उसे ही पॉल जेनेट और अधिक स्पष्ट रूप से
स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि परिभाषाएं विभिन्न तरीके से पूछी जा सकती हैं कि ये परिभाषा किस विचारक ने दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंटले, ऑप्शन बी लीकॉक, ऑप्शन सी कैटलिन और ऑप्शन डी लास्की। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछा गया है। आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है। क्या ये बेंटले हैं, क्या ये लीकॉक है, क्या ये कैटलिन है या फिर ये लास्की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कैटलिन। देखिए, शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु मानते हुए कैटलिन ने कहा है कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह व्यक्ति नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों को अपनाता है। क्या है? शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु माना है कैटलिन ने, और उन्होंने कहा है कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने की एक शक्ति है, और जिसके लिए वह इस प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर सभी नैतिक तथा अनैतिक प्रकार के उपायों को अपनाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान क्या है? एक शक्ति का विज्ञान है। क्वेश्चन आपके सामने, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह कैसा शब्द है? ऑप्शन ए एक जर्मन शब्द है, ऑप्शन बी एक फ्रेंच शब्द है, ऑप्शन सी एक लैटिन शब्द है और ऑप्शन डी एक ग्रीक शब्द है। आपको बताना है कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह एक लैटिन शब्द है। देखिए, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। तो सिविक और सिविटास शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसमें सिविक का अर्थ होता है नागरिक और सिविटास का अर्थ होता है नगर, राज्य। तो इस प्रकार से इन दोनों शब्दों के संयोग से सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई, और नागरिक शास्त्र सिविक और सिविटास शब्द से मिलकर बना है, जिसमें सिविक का अर्थ होता है नागरिक और सिविटास का अर्थ होता है नगर, राज्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? आपको बताना है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है। क्या ये ऑप्शन ए है नागरिकता, क्या ये ऑप्शन बी है पंचायती राज, क्या ये ऑप्शन सी है राज्य, या क्या ये ऑप्शन डी है नगर निगम। आपको बताना है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है ऑप्शन ए नागरिकता। देखिए, जो नागरिक शास्त्र है वो नागरिकता, नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये नागरिक से संबंधित सभी संस्थाओं, उनके जीवन, उनके सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको आज का प्रैक्टिस सेट्स और रिवीजन वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए, जिनका सब्जेक्ट सिविक्स है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके पीजीटी एग्ज़ाम, डीएसएससी पीजीटी एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा और नेट एग्ज़ाम के हिसाब से या फिर स्कूल प्रवक्ता परीक्षा के हिसाब से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अगर आप लोग किसी को जानते हैं या अन्य स्टूडेंट को जानते हैं जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स है, तो उनमें इन वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जो बेल का आइकन है उसे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो और प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।